अब बात आती है मैंने अखंड आंदोलन में जाना बंद क्यों कर दिया है। तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते मैं वहाँ जाऊँ। एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल के लगभग होगी, और जो एक राजनीतिक व्यक्ति के खास व्यक्ति हैं। मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा है। तो वो मुझ पर, मेरी चुनाव पर, मेरी जाति पर, मेरे पिता पर अब अपशब्द बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, और कुछ लोगों के सामने बोलते हैं। और जब वो बोले तो वो बहुत कुछ बोले, और बोलते ही गए। जब अपशब्द बोले तो खूब अपशब्द बोले। जब टीका टिप्पणी की उनने तो इतने की कि क्या ही बोले उनके बारे में। तो एक कारण ये रहा, इसलिए मैंने अखंड आंदोलन में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँ और वो अपशब्द बोल रहे हैं। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो मैं अखंड आंदोलन में मेरी वजह से कोई परेशानी हो तो फिर इस कारण मैंने जाना बंद कर दिया। क्योंकि वो तो बोल रहे थे तो बहुत बोल रहे थे, वो तो चुप नहीं रहे। और ये बात 11 तारीख की है। मैं अखंड आंदोलन में 10, 11, 12 10, 11, 12 और 13 4 दिन गया। तो वो ये बात 11 तारीख को बोल रहे थे, और उन्होंने फिर, जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं, 13 तारीख को भी कुछ लोगों से बोली जो मैंने सुनी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सुन रहा हूँ और कितना सुनूं। अब वो बोलते ही जा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं मैंने ही सोचा कि मैं आना ही बंद कर देता हूँ इस अखंड आंदोलन में, क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तो फिर वो किससे बोलेंगे। इस कारण मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया अखंड आंदोलन में। अच्छा, मुझ पर, मेरी जाति पर, मेरे चुनाव पर, मेरे पिता पर अपशब्द बोल रहे हो, टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो मेरा जो चुनावी पर्चा रहा उस पर क्यों नहीं बोलते हो। ये मेरा चुनावी पर्चा है, इस पर बात कीजिए अगर आपको करनी है तो। इसमें कई बिंदु हैं, उस पर आप बोलिए। लेकिन आप तो कुछ और ही चीज पर बोल रहे हैं। अरे जाति पे क्या बोलना आपको। और क्या पता वो क्यों बोल रहे हैं। वो किस एक राजनीतिक व्यक्ति के खास व्यक्ति हैं, क्या पता उनके इशारे पर बोल रहे हैं, उनके कहने पर बोले, या फिर वो स्वयं से बोले। और और एक बार तो बहुत लोगों कुछ लोगों के सामने बोले, और दूसरी बार भी कुछ लोगों को उन्होंने बताया। और अपशब्द की भी एक सीमा होती है, बोले ही जा रहे हैं।
इस कारण मैंने अखंड आंदोलन में जाना बंद कर दिया। एक दूसरे व्यक्ति हैं